नाग पंचमी पर निबंध। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नागों को धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना भी इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हमारे देश में नाग पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन नागों का दर्शन भी शुभ माना जाता है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी पंचमी को मनाया जाता है। यह आमतौर पर आधुनिक कैलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त महीने में पड़ता है। नाग पंचमी के त्यौहार के उत्सव के पीछे कई कहानियां हैं। सबसे लोकप्रिय कथा भगवान कृष्ण के बारे में है। श्री कृष्ण बस एक युवा लड़के थे। वह अपने दोस्तों के साथ गेंद फेंकने का खेल खेल रहे थे। खेल के दौरान गेंद यमुना नदी में गिर गई। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त किया और लोगों का जीवन बचाया। एक समय लीलाधर नाम का एक किसान था, जिसके 3 पुत्र और 1 पुत्री थीं। एक दिन सुबह जब वह अपने खेत में हल चला रहा था, उसके हल से सांप के बच्चों की मौत हो गई। अपने बच्चों की मौत को देखकर नाग माता को काफ़ी क्रोध आया और नागिन अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए किसान के घर गई। रात को जब किसान और उसके परिवार वाले सो रहे थे, तो नागिन ने किसान और उसकी पत्नी और उसके बेटों को डस लिया और सभी की मौत हो गई। किसान की पुत्री को नागिन ने नहीं डसा, जिससे वह जिंदा बच गई। दूसरे दिन सुबह नागिन फिर से किसान के घर में किसान की बेटी को डसने के इरादे से गई। किसान की बेटी ने नाग माता को प्रसन्न करने के लिए कटोरा भरकर दूध रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माफ़ी मांगी। उसने नागिन से उसके माता पिता को माफ़ कर देने की भी प्रार्थना की। नाग माता प्रसन्न हुई और सबको जीवन दान दे दिया। इसके अलावा नाग माता ने यह आशीर्वाद भी दिया कि श्रावण शुक्ल पंचमी को जो महिला सांप की पूजा करेगी, उसकी कई पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। तब से नाग पंचमी पर सांप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर धुले हुए साफ एवं स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा की जाती है। दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान भी बनाया जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र भी बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ब्राह्मणों को भोजन व खीर परोसी जाती है और सांप को भी अर्पण की जाती है। इस दिन लड़कियां अपने हाथों से रंग बिरंगी गुड़ियां बनाती हैं और किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन भी करती हैं। लड़के इन गुड़ियों को रंग बिरंगी छड़ियों से खूब पीटते हैं। फिर बहन उन्हें भेंट अर्पित करती है। इसीलिए इसे गुड़िया का त्यौहार भी कहा जाता है। उक्त प्रथा शहरों से धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन गांवों में देहातों में अभी भी ये प्रथा चल रही है। गांवों में नाग पंचमी के दिन मेला सजता है, जिसमें झूले लगते हैं। पहलवानी का खेल, कुश्ती भी नाग पंचमी के दिन एक विशेषता होती है। कई स्थानों पर नाग पंचमी के दिन विवाहिता बेटियों को मायके में बुलाया जाता है। उनके परिवार को भोजन करवाकर दान दिया जाता है। साथ ही खेत के मालिक अन्य पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस आदि की पूजा भी करते हैं। साथ ही फसलों की भी पूजा की जाती है। भारतीय संस्कृति में नागों का बड़ा महत्व है। व्यापारिक लाभ के लिए सांपों को मारा और बेचा जाता है। सांपों की खाल, जहर आदि चीजें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची जाती हैं। यही वजह है कि सरकार और वन्य जीव जंतु विभाग द्वारा सांपों को पकड़ने, उन्हें दूध पिलाने पर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से सांपों व अन्य जीवों को संरक्षित करने, उन्हें जीवन दान प्रदान करने हेतु कई उपाय और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नाग पंचमी के इस पावन त्योहार पर हमें नागों, सर्प जाति को बचाने का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेकर दूर दूर तक फैलाना चाहिए कि हम लोग नागों की रक्षा करेंगे, वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे और उन पर कोई भी अत्याचार नहीं करेंगे। धन्यवाद।